आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट्स और इस वीडियो में एसएससी सीजीएल के प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन जो है उसके प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इससे पहले जितने भी वीडियो दिए उसका प्लेलिस्ट बन चुका है, जिन लोगों ने नहीं देखा है आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसमें जो है प्रीवियस एग्जाम के जैसे 18, 19, 20, 21, 22 यानी कि प्रीवियस एग्जाम 5 साल के आपको लगातार ऑफिशियल पेपर के मैराथन वीडियो मिल चुके हैं, तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो उससे मतलब नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन मतलब प्रीवियस होता है और टीसीएस कराता है तो इधर से उधर क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। लोग नए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी में अत्यधिक वैद्युत ऋणात्मक हैलोजन और अत्यधिक वैद्युत धनात्मक क्षार धातु निम्न द्वारा अलग होता है, उत्कृष्ट यानी कि नोबल गैस द्वारा अलग होता है। निम्नलिखित में से कौन से वे नेता थे जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? शौकत अली ने निभाया था। रेगिस्तान, वर्षावन, प्रवाल, भित्तिया और मैंग्रोव डैश विविधता का विशेषता है, पारिस्थितिकी विविधता की विशेषताएं हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A का अधिकार प्रदान करता है, शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। पुखराज, फ्लोरीन और एल्युमिनियम एक क्या है? सिलिकेट है। स्वास्थ्य साथी योजना एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो निम्नलिखित में से किस राज्य की संपूर्ण आबादी को कवर करता है? पश्चिम बंगाल की आबादी को कवर करता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण क्षेत्रों में बगावत हुआ था? 1875 में हुआ था। 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान निम्नलिखित में से किसने साल का भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार जीता था? विश्वजीत चटर्जी ने जीता था। चेन्नई की IPL फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम का संक्षिप्त रूप क्या है? CSK नाम है। 26 जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। निम्नलिखित में से किसने 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा रखा गया था। SHG समूह के प्रत्येक सदस्य के न्यूनतम योगदान से छोटे अनुपात में किफायती बचत को बढ़ावा मिलता है। SHG में G का अर्थ क्या होता है? हेल्प होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक में नहीं है? दुदुमा झरना जो है कर्नाटक में नहीं है। जादव पटिया झारखंड राज्य की डैश एक लोकप्रिय शैली है? चित्रकला की लोकप्रिय शैली है। जादव पटिया झारखंड राज्य की एक चित्रकला शैली है। निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा की कई घटकों में विभाजन के प्रभाव को क्या कहते हैं? जीमन प्रभाव कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है जो रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में हमारे शरीर की मदद करता है? अमाशय कहा जाता है। अंचार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। अंचार झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पैरालंपिक तैराक है? शरत M गायकवाड़ जो है भारतीय ओलंपिक तैराक है। त्रिपुरा का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को त्रिपुरा का राज्य दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? मेघालय ने जीता। तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रशासन एक ऐसा मॉडल था बना जिसका अनुसरण अकबर ने किया जब उसने मुगल साम्राज्य को संगठित किया था? शेर शाह सूरी का मॉडल को फॉलो किया था। निम्नलिखित में से कौन सा सफेदी चींटी यानी कि व्हाइट एंट का दूसरा नाम होता है? दीमक यानी कि टर्माइट होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं? हीलियम जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं, जबकि जल वाष्पता के स्तर पर पाई जाने वाली ओजोन गैस और नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैस है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। द क्वेस्ट फॉर इक्विटी एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मनमोहन सिंह हैं। 20 जनवरी 1972 तक किस वर्तमान भारतीय राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी कि नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को पहले जो है नेफा के नाम से जाना जाता था। एक निश्चित समय की अवधि के दौरान अर्जित या अनर्जित मौद्रिक के अन्य प्रकारों के लाभों की मात्रा को डैश के नाम से जाना जाता है? आय यानी कि इनकम के नाम से जाना जाता है। पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था डैश राजवंश के संस्थापक थे? वर्धन वंश के संस्थापक थे। किस वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा किए थे? 1999 में किए थे। धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर है? प्रेमचंद्र के नाम से प्रसिद्ध है धनपत राय श्रीवास्तव। डैश एक एकल कोशिका द्वारा जनन क्षम पूर्ण व्यक्ति को पैदा करने की क्षमता को कहते हैं? पूर्ण शक्ति यानी कि टोटी प्रोंटिस कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों में से एक है? भारतीय स्टेट बैंक है। एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इन उद्देश्यों में से एक नहीं है? सिद्धि नहीं है। निम्नलिखित में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा है? कनाद द्वारा वैशेषिक दर्शन लिखा गया है। भू प्रॉपर्टी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इनमें से एक नहीं है? कार्बन जो इनमें से एक नहीं, जबकि सिलिकॉन, कैल्शियम, ऑक्सीजन ये सभी शामिल होता है।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया है? अनुच्छेद 343 के फर्स्ट में अपनाया गया है। बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा एक निरूपित किया जाता है, कार्य को निरूपित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व के लवण सबसे अधिक घुलनशील होते हैं? सोडियम सबसे अधिक घुलनशील होते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 के फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? कतर कर चुका है। ये पूरे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखा है, जिसमें द लाइट ऑफ एशिया नामक अभूतपूर्व कविता संकलित है? जयराम रमेश द्वारा द लाइट ऑफ एशिया लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध रसोई सामग्री को शर्करा भोजी कवक कहा जाता है? ईस्ट को शर्करा भोजी कवक कहा जाता है। किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था? दारा शिकोह ने किया था। तीसरे ग्लोबल रीइन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्ट मीट एंड एक्सपो 2020 का विषय क्या था? संसाधरणीय ऊर्जा संक्रमण के लिए नवाचार। सिम्बेक्स निम्नलिखित में से किन देशों के रक्षा बलों के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है? भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स अभ्यास होता है। गिर नदी डैश की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? यमुना की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 161 जो है राज्यपाल की क्षमादान से संबंधित है, और 72 जो है ये राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पिछोला झील के तट पर स्थित है? उदयपुर जो है पिछोला झील के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वार का एक मुख्य कारण है? सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव जो है ये ज्वार का एक महत्वपूर्ण कारक है। उत्पादन के कारकों की खरीद के लिए दूसरों को किए गए भुगतान को डैश के नाम से जाना जाता है? अस्पष्ट लागत के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 109 के अनुसार जो है धन विधेयक जो राज्यसभा में नहीं पेश किया, केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्नलिखित में से कौन थे? NG रंगा थे। निम्नलिखित में से किस राज्य को नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था? गुजरात को प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1875 में वंदे मातरम गीत की रचना किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा किया गया था। मार्गम कौली डैश राज्य की एक अनुष्ठानिक लोक कला है? केरल का है। ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? कैलाश श्रेणी का चमगुंडम ग्लेशियर से होता है ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति। कशेरुका मानव शरीर के शारीरिक तंत्र का एक हिस्सा है? मेरुदंड का हिस्सा है। मुगल बादशाह शाह आलम ने वर्ष डैश में ब्रिटिश इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया था? 1765 में किया था। तमिलनाडु का वेलविल ओरवीजा उत्सव निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? अगस्त महीने में मनाया जाता है। तमिलनाडु का वेलविल ओरवीजा उत्सव जो है अगस्त महीने में मनाया जाता है। मेलाटोनिन डैश के प्रवेश को रोकते हुए कोशिकाओं में प्रोटीन का एनकोड करता है? वायरस के प्रवेश को रोकने हेतु कोशिकाओं में प्रोटीन का एनकोड करता है। जनवरी 2021 के अनुसार एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन थे? आदिल सुमारी वाला थे। ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? 10 लाख माइक्रोन होते हैं। निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने सीमांत उपयोगिता यानी कि DMU का नियम प्रतिपादित किया था? H गौसेन द्वारा किया गया था। निम्न में से कौन सा कथन सकारात्मक अर्थशास्त्र से संबंधित है? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि का अर्थ अर्थव्यवस्था में वृद्धि है। बिल्कुल सही दिया गया है। स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के निम्नलिखित में से किसने भूमिका निभाया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी का निर्माण किया गया था। गंगा नदी बिहार राज्य को डैश भागों में विभाजित करता है? 3 भागों में विभाजित करता है। वर्ष 1987 में किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति रक्षा सेना IPKF भेजा गया था? श्रीलंका भेजा गया था। तारीखे दिलकुशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भीमसेन है। फीफा विश्व कप 2018 के फाइनल मुकाबले में कितने गोल किए गए थे? 6 गोल किए गए थे। एरला, वरना और डिंडी डैश नदी की सहायक नदियां है? कृष्णा की सहायक नदियां है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एकल परमाणु इकाई है? सोना जो है एकल परमाणु इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप के मूल तंत्र के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है? पौधे के हिस्से में भोजन को आपूर्ति करना ये कार्य शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर 2020 में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था? आंध्र प्रदेश ने लगा दिया था। महावीर जिन्हें पाली साहित्य में निघंता नाटपूता के नाम से जाना जाता है? डैश ने नमक धर्म की स्थापना किए थे? जैन धर्म की स्थापना जो है महावीर द्वारा किया गया था। इड्डू मिसमी भाषा डैश राज्य में बोला जाता है? अरुणाचल प्रदेश में इड्डू मिसमी भाषा बोला जाता है।
रामायण के अनुसार डैश का दूसरा नाम रत्नाकर है। वाल्मीकि का दूसरा नाम जो है रत्नाकर था। मैं न माती और गोपी चंद की कहानी निम्नलिखित में से किस साहित्य कृति का हिस्सा है? नाथ साहित्य का हिस्सा है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका जो है आम का वनस्पति नाम है। असम का राज्य पशु कौन सा है? एक सींग वाला गेंडा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है। 348 के अनुसार है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं सामान्य त्वरण जी के साथ गिरती है और एक ही समय में जमीन पर पहुंचती है? गैलीलियो गैलीली द्वारा कहा गया था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो पसंद है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार कंटेंट बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और प्लेलिस्ट में जितने भी सीजीएल के वीडियो हैं आप लोग जाकर जरूर देख लीजिए। जो प्रीवियस 5 साल के आपके एग्जाम के जीके के पूरा ऑफिशियल पेपर है तो आप लोग जरूर देख लीजिए।